Hello बच्चों, let's see the question. The question is consider three identical metal spheres A, B and C. Sphere A carries charge plus 6q and sphere B carries charge minus 3q. Sphere C carries no charge. Sphere A and B are touched together and then separated. Sphere C is then touched to sphere A and separated from it. Finally, the sphere C is touched to sphere B and separated from it. Find the final charge on sphere C. So let's see first of all key concept. देखो यहाँ पर तीन हमें स्फेयर है मेटल के जो कि कंसीडर करने ए बी सी. सो इफ एनी टू स्फेयर्स, अगर कोई भी दो स्फेयर है, टू स्फेयर्स ऑफ मेटल, मेटल के हो, आर टचिंग ईच अदर, अगर कोई दो भी मेटल के स्फेयर सर्कल जो भी होंगे, अगर वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, देन चार्ज जो होते हैं, देन चार्जेज आर इक्वली डिवाइडेड. इक्वली, वो दोनों चार्ज क्या होते हैं, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं. सो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज लेंगे. और देन सो लेट्स ड्रॉ फिगर. हम यहां पर तीन स्फेयर बनाएंगे और उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास यहाँ पे तीन स्फेयर है ए बी और सी. ए 6q चार्ज कैरी करता है, बी -3q, सी पर कोई चार्ज नहीं है. तो पहले हम यही फिगर बना रहे हैं. पहला देखो हमारे पास तीन स्फेयर है ए बी एंड सी. ठीक है, ए बी एंड सी. ए पर जो चार्ज है दैट इज +6q और बी पर है -3q और इस पर कोई चार्ज नहीं है, दैट इज 0. नेक्स्ट कंडीशन हमें दी गई है ए और बी को अगर टच कर देते हैं, ए और बी को अगर हम टच कर देंगे एंड देन सेपरेट, फिर अलग कर देते हैं. तो दूसरा केस, इफ ए एंड बी आर, यहां पर टच किया गया, ए एंड बी आर टचड. ठीक है, ए और बी को अगर हम टच करेंगे तो क्या होगा, देखो ये ए है और ये बी है, इन दोनों को टच करेंगे तो ये चार्ज कितना हो जाएगा इन दोनों का, ये ए है ये बी है और सी से कोई अभी मतलब नहीं है, सी का चार्ज 0 ही रहेगा. तो ए और बी का चार्ज देखेंगे तो 6q है, इसका -3q है. देन ओवरऑल चार्ज कितना निकलेगा, 6q -3q अपॉन 2, इक्वली डिवाइड हो जाएगा. जो बचेगा डेट इज 1.5q. पॉजिटिव बच रहा है, डेट मीन्स इस पर भी 1.5q चार्ज आएगा और इस पर भी +1.5q चार्ज आएगा. तो ये हमने दो केस जो अभी तक स्टडी की है वो वाला आपने स्टडी किया है. नेक्स्ट थर्ड केस में हमसे क्या बोल रहा है, देखो थर्ड में हमसे बोल रहा है कि स्फेयर सी इज टचड टू स्फेयर ए. अब स्फेयर सी और ए को हम टच करेंगे. ठीक है, तो अब देखो क्या कर रहे हैं, ए अपनी जगह पर है, ये बी है और ये सी है. ठीक है, इसका चार्ज +0.5q ही है, ये बी है. ठीक है, और ये ए है ये सी है. तो टोटल चार्ज जो निकलेगा हमारा, जिसको हमने कैपिटल क्यू से डिनोट कर देते हैं, तो ए का हमारा कितना है 1.5q और सी का कितना है 0/2, दैट इज ये कितना हो जाएगा 0.75q. दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा +0.75q, 0.75 प्लस 0.75q. ठीक है, ये ABC थर्ड केस की बात हो गई. अब फोर्थ को अगर हम देखें, देखो फोर्थ के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, सी को हमने ए से टच किया, फाइनली सी इज टच टू बी. सी को बी से टच किया अब हमने. ठीक है, अब सी को बी से टच किया गया है. नाउ सी टचड फ्रॉम बी, यहां भी हम लिख देते हैं
यहाँ हमने लिखा है, मेंशन नहीं किया है, यहाँ हम लिख देते हैं ए टचड टू सी। ठीक है, अब देखो बनाओ, ये ए है, ये बी है, सी है। लास्ट कंडीशन क्या थी, ए पर हमारा जो चार्ज था ए बी सी, ए पर चार्ज हमारा कितना है +0.75 क्यू, और बी और सी का अगर हम देखेंगे, अब इनको हमने क्या किया है, टच किया है। ठीक है, सो बी बी 1.5, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 1.5 क्यू प्लस 0.75 क्यू अपॉन 2, तो यहाँ से टोटल चार्ज निकलेगा 1.125 क्यू, यानी बी पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव 1.125 क्यू और इस पर भी 1.125 क्यू। अब लास्ट कंडीशन हमें क्या करना है, सी को बी से टच कर दिया सेपरेट, तो फाइनली चार्ज कितना बचा सी पर, सी पर चार्ज कितना आएगा, सो फाइनल चार्ज ऑन सी इज कितना आएगा +1.125 क्यू। सो द फाइनल आंसर इज 1 पॉइंट, जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा दिस इज 1 को अच्छे से मेंशन कर देते हैं, 1.125 क्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।